हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी सब जो भी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बात करते हैं यार। सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई अगर जो हम लोग का 10 मई तक पैनल नहीं आता है तो हम लोग को 13 मई को दिल्ली पहुंचना होगा और एक बार फिर रेल भवन में या मंत्री से हम लोग का मीटिंग करवाना होगा, तभी जाके हम लोग का काम में प्रोसेस फास्ट होगा। वरना यार ये लोग जान के डिले कर रहे हैं, जान के डिले कर रहे हैं कि सभी कुछ से जब वहाँ पर हो गया यार तो इसको लोग का काम फास्ट थोड़ा करना होगा। क्योंकि भाई जब तक अगर जो ये लोग पर अगर जो इस समय ढीले पड़ जाएंगे तो भाई ये काम फास्ट नहीं करने वाले हैं। पहली बात। तो दूसरी बात है ये भाई कि जो भी जैसे एनआर और भुवनेश्वर से बात हुआ था, भुवनेश्वर ने जब क्लर्क से बात हुआ तो उसने बोला कि मैंने आपका डाटा शुक्रवार को ही भेज दिया हूँ और उसमें सभी लड़कों का हो जाएगा। उससे पूछा कि सर कितने लड़कों का डाटा भेजा, तो उसने बोला कि देखो मैं ही तो नहीं बता सकता हूँ कितने लड़कों का भेजा, लेकिन इतना डाटा भेजा हूँ कि B2C1 का एक भी लड़का नहीं रुकेगा, सभी लड़कों का हो जाएगा। एक भी लड़का भुवनेश्वर में नहीं रुकने वाला है। और उसने बोला कि जैसे ही रेल भवन से हम वहाँ से आती है फाइल तो मैं 15 दिन के अंदर में पैनल आपको दे दूँगा, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी बात जो बोल रहे थे कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाए थे कि जो 3-4 जोन का जो बाकी था डाटा जाने का, सभी का डाटा पहुंच गया है रेल भवन में। और रेल भवन में डाटा भी पहुंच गया भाई अब वहां से, लेकिन अब वहां से वो कितना डिले करते हैं नहीं करते हैं इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि भाई अगर जो वहाँ पे डाटा चल गया है, डाटा चल गया तो वहाँ से अप्रूवल देगा तभी जा कर के लोग अपने RRC में आएगा तो पैनल रिलीज करेंगे। लेकिन मतलब भाई मैं यहाँ पर अथी कर रहा हूँ, अपवाद ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर 100% कन्फर्म न्यूज नहीं, लेकिन मुझे जो जैसा लग रहा है कि शायद अप्रूवल हो गया है रेल भवन से। अगर जो रेल भवन से अप्रूवल नहीं होता भाई तो जयपुर का पैनल नहीं आता। क्योंकि जब 16 दिसंबर को जब नोटिस जारी हुआ था तो जयपुर ने 0 डाटा देखा था कि मेरे पास 0 सीट है और उसने पैनल नहीं दिया था। लेकिन जब हम लोग 2 अप्रैल को वहाँ पर गए, मंत्री से मिले, मंत्री से हम लोग का DG सर से मीटिंग करवाया रेल भवन में। जब रेल भवन में मीटिंग हुआ तो वहाँ से वैकेंसी रिव्यू का नोटिस आ गया था 2 अप्रैल को ही, और वैकेंसी रिव्यू का 2 अप्रैल को ही नोटिस आ गया था। अब उसी के थ्रू वहाँ पर 9 लड़के 10 लड़के जो थे उनकी रात में पैनल आ गया है। तो भाई इससे जाहिर से पता चलता है कि भाई क्यों हम लोग का अप्रूवल हो गया। अगर जो अप्रूवल नहीं होता भाई तो वो जयपुर का पैनल नहीं आता। क्योंकि जो रेल भवन में सभी डाटा भेजते हैं ना, तो UK तिवारी सर ने उनका एक ही का नाम है, मैं एक स्पेशल 1 जून के अप्रूवल नहीं दूंगा तो सभी को एक बार में अप्रूवल दूंगा और सभी अपनी पैनल रिलीज करेंगे। अब कितना दिन में करते हैं ये नहीं करते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन अगर जो अप्रूवल होता है तो सभी जोन को एक बार में ही अप्रूवल होगा भाई। हमको लगता है कि मेरी ये राय है। बाकी अगर जो नहीं 10 मई तक आता है पैनल तो 13 मई को तो चलना। लेकिन जो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हाँ जयपुर ने जो पैनल दिया है तो भाई जयपुर का जो पैनल आने से ही पता चल रहा है कि शायद हम लोग का अप्रूवल हो गया है। अब अपने RRC पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर जो फिर भी 10 मई तक पैनल नहीं आता है या आपकी जोन में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता हाँ कि हम पैनल दे रहे हैं 10 दिन में 5 दिन में, तब भाई हाँ 13 मई को हम लोग का चलने के लिए तैयार है। 13 मई को हम लोग का रेल भवन में पहुँचना जरूरी है। वहाँ पर रेल भवन में फिर मंत्री जी के पास पहुँचेंगे तभी हम लोग का एक बार मीटिंग होगा तो भाई और ज़्यादा हो जाएगा। बाकी भाई NR में भी डाटा चल गया है और बिलासपुर में भी डाटा चल गया, सभी का डाटा वहाँ पर पहुँच गया तभी ने अप्रूवल दिया, तब जयपुर का पैनल है, ऐसे नहीं आ सकता भाई। दूसरी भाई सबसे ज़्यादा जो वेटिंग वाले जो दोस्त हैं सबसे ज़्यादा चेन्नई से सीट निकल गया है, 650 से आसपास ऊपर ही प्लस निकल के आया है। NR से 400 450 सीट निकल के आया है। और भी जो जोन है तो और भी जोन से तो पता नहीं है भाई, पटना से 81 सीट निकल के गया था। और भी जो जोन है ना तो भाई बेटिंग वालों के लिए एक खुशखबरी है कि पहले B2C1 का होगा उसके बाद ही आप लोग का DB आएगा। क्योंकि बेटिंग वाले से भी बात कर रहे थे मैं, तो बेटिंग वाले बोला कि देखो भाई तो बात तो यहाँ पर यही है कि भाई पहले B2C1 का हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग का DB आएगा, लेकिन DB आएगा ज़रूर भाई। तो इसीलिए जो भी आप चेन्नई से और NR से हैं, जो मुझे अभी इतना तक जो पता है भाई, तो आप वहाँ के जो लड़के वो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई कि आपकी कितना नंबर है। खास करके भाई OBC और EUR पे तो कोई टेंशन नहीं है। अगर जो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा तो EWS और SC में दिक्कत आएगा। क्योंकि EWS और SC का सीट भाई थोड़ी सी कम सीट निकल के आ रही है। क्योंकि अब इसकी लॉजिक भी है कि जो फर्स्ट DB का भी जैसे सिकंदराबाद है और गोरखपुर में फर्स्ट DB का EWS का बच्चा भी फर्स्ट DB का जो रुका हुआ है, जब उसके नहीं हो रहा भाई तो आपको नेक्स्ट न्यू DB कहाँ से आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो भाई जो आप देख रहे हैं ना तो प्लीज़ भाई आप सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट जरूर करना है यार कि NR से और चेन्नई जोन से कौन। क्योंकि NR में चेन्नई में कन्फर्म है, ये दोनों का तो कन्फर्म है भाई कि DB आने वाले। बाकी सिकंदराबाद में भाई सिकंदराबाद में मात्र 9 सीट देखा है कि मेरे पास मात्र 9 सीट वैकेंसी रिव्यू में, और उसने अपनी डाटा भेज दिया है। अब बताइए अगर जो सिकंदराबाद में 9 सीट देखा है तो भाई वहाँ से नेक्स्ट DB कैसे आ सकता है।
आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि उस जो उनके लड़का को डाइवर्जन हो जाए, डाइवर्जन हो, उसके पास सीट ही नहीं, तो वो कहाँ से वो नेक्स्ट स्टेज देगा। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।